समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, मिगोड़ी सब खाना भूल जाएंगे जब ये टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता घर पे बनाकर खाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज हम आ गए हैं फिर से एक टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता लेकर। इस नाश्ते को आप दो तरीके से खा सकते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स टेस्टी लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए बनाते हैं आज के सुपर क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ते को। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमें सफ़ेद चने लेने हैं। तो 1 कप सफ़ेद चने हमने रात को भिगो के रख दिए थे, अच्छे से फूल गए हैं। अब इन्हें हम मिक्सी जार में ऐड करेंगे। तो इसकी जगह आप फ्रेंड्स काले चने से भी ये रेसिपी बना सकते हैं, बस कलर में फ़र्क आएगा, टेस्ट वैसा ही होगा। तो काले चने को हमें मिक्सी जार में ऐड कर देना है। इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 हरी मिर्च और 4 से 5 लहसुन की कलियां और 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, पानी हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, नहीं तो ये गीले हो जाएंगे। अब इसे पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें दरदरा पीसना है, बिल्कुल फाइन नहीं पीसना है, कुछ इस तरीके से दरदरा रहना चाहिए। तो तभी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होगी। तो सभी को हमें बाउल में निकाल लेना है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। इसकी जगह फ्रेंड्स आप लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब यहीं पर करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच नमक और कटा हुआ फ्रेश धनिया। तो बारीक कटा हुआ हमें फ्रेश धनिया ऐड करने के बाद इससे ज़्यादा हमें फ्रेंड्स इसमें कुछ भी मसाले ऐड नहीं करने हैं, ये फिर भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब इस नाश्ते की बाइंडिंग के लिए हमें यहाँ पर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। तो कॉर्नफ्लोर अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप अरारोट पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसे मिला लेंगे। इसी से ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे साइड में रखेंगे, बिल्कुल भी इसमें पानी ऐड नहीं करना है। साइड में रखने के बाद अब गैस पे एक कढ़ाई या पैन में रखेंगे, उसमें 1 चम्मच ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही इसमें आधा चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग ऐड करेंगे और 1 बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और यहीं पे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब प्याज को गोल्डन होने तक फ्रेंड्स हमें भून लेना है। इस नाश्ते में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मसाले या सब्जियां नहीं जाती हैं, फिर भी ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। प्याज गोल्डन होने के बाद इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला ऐड करने से ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटी बनती है। अब इन्हें 30 सेकंड के लिए हमें भून लेना है सभी मसालों को। मसाले भूनने के बाद यहाँ पर हमने 4 से 5 उबले हुए क्रश करके आलू लेने हैं। तो हमने यहाँ पर इन्हें कद्दूकस कर लिया है। तो आप क्रश करके भी ले सकते हैं या पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा लम्स इस नाश्ते में नहीं चाहिए इन आलूओं में, इसलिए हमने इन्हें कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और इस फिलिंग को हमें 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से लगातार चलाते हुए भून लेना है। जितनी अच्छे से फिलिंग भुनेगी उतना ही ज़्यादा टेस्टी आपका नाश्ता बन के तैयार होगा। तो यहाँ देखिए 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम फ्रेश बारीक कटा हुआ धनिया और इस फिलिंग को हम साइड में रखेंगे। फिलिंग बन के तैयार हो गई है। इस धनिया को अच्छे से मिला देंगे और गैस का फ्लेम बंद करके इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो आप फिलिंग देखकर ही समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुई है। तो यहाँ प्लेट में निकालने के बाद फिलिंग को हम ठंडा कर लेंगे जितने छूने लायक हो जाए। तो फिलिंग ठंडी हो गई है, हाथों को करेंगे ग्रीस और थोड़ी सी हम फिलिंग लेंगे इसमें से और इस तरीके से टिक्की का शेप दे देंगे। तो इसी तरीके से छोटी छोटी टिक्कियाँ बना के हमें तैयार करनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे। अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी बनाएंगे तो ये नाश्ता बहुत ज़्यादा फूलता है, इसलिए फ्रेंड्स हमें छोटी छोटी टिक्की बना के इनकी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर दूसरी भी हमने बना ली है। तो सभी टिक्की बना के हमने इसी तरीके से तैयार कर ली हैं। अब चलते हैं जो हमने चने पीस के रखे थे उसे। तो यहाँ देखिए, अब इस तरीके से एक टिक्की लेंगे और ऊपर से चने से इसे कोट कर देंगे, जो चने का मसाला चने पीस के रखे थे उससे। तो इस तरीके से ये नाश्ता बना के देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। एकदम नया नाश्ता है और इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आप इसे 2 तरीके से खा सकते हैं। इसी तरीके से भी खा सकते हैं और जिस तरीके से टिक्की बनाते हैं बस उसके तरीके से भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमें सभी नाश्ता बना के तैयार करना है। इधर पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख देना है। जब हल्का सा ऑयल गर्म हो जाए, इस तरीके से बबल आने चाहिए,
उसके बाद हमें सभी नाश्ता इसमें ऐड कर देना है और मीडियम फ्लेम पे इस नाश्ते को हमें 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे करेंगे और बाकी मीडियम फ्लेम पे करेंगे। इतने में ही ये अंदर तक सिक जाएगा और नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होगा। जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज होता है वैसे ही इन्हें पलट देंगे। इस तरीके से पलटने के बाद अलटते पलटते हमें क्रिस्पी होने तक इस नाश्ते को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ देखिए, आप इस नाश्ते को देखकर ही समझ सकते हैं कितना ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता बन के तैयार हुआ है। अब ये फ्राई हो गया है, अब इन्हें निकाल लेंगे। तो एक एक करके सभी नाश्ते को हमने प्लेट में निकाल लेना है। निकालने के बाद इसी में हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो देखकर ही आप समझ सकते हैं इस नाश्ते को कितना ज़्यादा टेस्टी बना है। तो यहाँ पर सभी नाश्ता हमने बना के तैयार कर लिया है, इसे प्लेट में निकाल लिया। आप इस नाश्ते को देखकर समझ सकते हैं ऊपर से कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। तो आप इस नाश्ते को इसी तरीके से चटनी से भी खा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये, आप प्लेट में इस तरीके से इसे लगा लें। अगर आपके पास मटर है तो मटर भी ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो इस तरीके से बारीक कटा हुआ प्याज इस पे ऐड करें। 1 चम्मच दही और मीठी चटनी जो इमली की होती है उसे ऐड करें। उसके बाद धनिया पुदीना की चटनी ऐड करें। अगर आपके पास जो भुजिया, आलू भुजिया की सेव है उसे भी ऐड कर सकते हैं और इस तरीके से टिक्की की तरह खा सकते हैं। ये बहुत फ्रेंड्स ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। और वीडियो अभी तक थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते रहेंगे ऐसी नई रेसिपी।